हेलो बच्चों। कैसे हैं? ठीक है, पेपर हो गया नीट का। ओके, और बहुत अच्छा पेपर आया है, आसान पेपर है काफ़ी ज़्यादा। तो देखते हैं, सॉल्यूशन कराते हैं पेपर का, नीट का। बहुत ही ज़्यादा सिंपल पेपर है, ठीक है। ये समझ लीजिए कि लास्ट 10 ईयर में कोई ऐसा सिंपल पेपर नहीं बनाया है नीट के लिए। टू द पॉइंट, सीधा सीधा एनसीईआरटी से पेपर उठा के रख दिया पूरा पूरा। ओके, खैर कोई नहीं, नीट का पेपर है तो सम्मान देना पड़ेगा, ठीक है। कोई नहीं, देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। सॉल्यूशन करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ डॉक्टर लवेश त्यागी, और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है LS कोचिंग फॉर नीट यूजी। ओके, फुल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। फुल सॉल्यूशन में सबसे पहला क्वेश्चन जो है, हमारे पास जो पेपर सेट है वो है E1। ओके, E1 सेट है हमारे पास है, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर आ रहा है, आइडेंटिफाई ए मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, ये मैंने आपको इस क्वेश्चन के लिए, मेरा एक लेक्चर हुआ था MOT के ऊपर, ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, और जिसमें कि बॉन्ड ऑर्डर पे मैंने पढ़ाया था। वहाँ पर सेम कंसेप्ट मैंने ये दी थी। हालांकि ये क्वेश्चन तो और भी सिंपल है, ठीक है ना, लेकिन मैं अभी MOT की कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। उसमें सीधा सीधा था कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो, 0 हो, ठीक है, वो डज नॉट एग्जिस्ट होता है, बॉन्ड ऑर्डर 0 हो। ओके, अब ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं इसमें? एक दे रखा है He2, Li2, ओके, C2 और O2, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, पहले तो क्वेश्चन कह रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट के हिसाब से क्या है कि हम सभी जानते हैं कि 0 ग्रुप के जो गैसेस होती हैं वो मोनो एटॉमिक गैस होती हैं। ओके, तो यहाँ पर He2, ऑब्वियसली कोई भी आदमी देख लेगा वो कहेगा He2, ठीक है, ये मॉलिक्यूल नहीं पाया जाता है, हम सबको पता है। तो सीधा सीधा आंसर इसका ये आ जा रहा है, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट में। अब ये तो एक तरीका होगा कि क्वेश्चन देखा तुरंत पता चल गया कि 4 ऑप्शन में से कौन सा डिफरेंट है। हीलियम डिफरेंट, क्योंकि हीलियम क्या पाया जाता है? हीलियम He2 में नहीं, He में मिलता है। ओके, बाकी सब बना सकते हैं लेकिन हीलियम नहीं बनाएगा, ठीक है। ये तो एक कंसेप्ट हो गई सीधी सीधी। अब रियल में कैसे सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन तो ये अपना जल्दी टाइम बचाने के लिए ऐसा कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में सोल्यूशन क्या है? बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या, हीलियम के कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 और सिग्मा 2s। देखिए अब कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे? देखिए 2 और 2 4, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? NB माइनस Na/2। ओके, ठीक है, NB कितना? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? 2, और एंटी बॉन्डिंग कितने? 2/2, 0। ओके, ये इसका लॉन्ग कट तरीका हो गया। ओके, ये इसका लॉन्ग कट तरीका है और ये वाला शॉर्टकट तरीका है। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर है ये 91। ओके, पेपर सेट में ई में हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 92। ओके, 91 हो गया हमारा। 92 में क्या कह रहा है कि फाइंड आउट द सोल्युबिलिटी ऑफ NiOH का होल ट्वाइस इन NiOH होल ट्वाइस इन 0.1 m NaOH। ओके, गिवन दैट द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ NiOH होल ट्वाइस इज दिस। ओके, तो कह रहा है कि NiOH होल ट्वाइस को डिजोल्व किया गया किसके अंदर? डिजोल्व किया है 0.1 m NaOH के अंदर। ओके, ठीक है, NiOH का आयनिक प्रोडक्ट दे रखा है, आयनिक प्रोडक्ट। ओके, ठीक है, NiOH का आयनिक प्रोडक्ट दे रखा है। कितना दे रखा है आयनिक प्रोडक्ट? ये आपका 2 × 10⁻⁻15। ओके, ये इतना क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है, ठीक है। तो हमको पता क्या करना है? पता करना है इसके अंदर सोल्युबिलिटी। किसकी सोल्युबिलिटी पता करनी है? सोल्युबिलिटी। ओके, सोल्युबिलिटी ऑफ NiOH होल ट्वाइस, ठीक है। इसको हम थोड़ा सोल्व करके बता देते हैं। एक्चुअली क्या है, ये कॉमन आयन इफेक्ट, इसमें OH माइनस यहाँ पर भी है, OH माइनस यहाँ पर भी है, 2 जगह OH माइनस हैं। इसके आयन अलग रहेंगे, इसके आयन अलग रहेंगे। ओके, फिर सॉल्यूशन के अंदर टोटल आयन देख लेंगे, बस सीधा सीधा, ठीक है। तो जैसे NaOH ब्रेक हुआ Na प्लस में प्लस OH माइनस में। ओके, हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर रखा है? सपोज करो इसकी सोल्युबिलिटी S डैश, मैं इसकी S डैश मान रहा हूँ। ओके,
तो इसकी भी एस डैश होगी, दोनों की 1 मोल है, ठीक है। और ये इन्होंने क्या कर रखा है, ये इसकी कंसंट्रेशन जो होती है वही यहाँ पर सोलिबिलिटी हो जाएगी, तो 0.1 m, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे देखिए जरा, जैसे ये हमने किया है इसी तरीके से हमारे पास NiOH होल ट्वाइस है, तो NiOH को भी ले लेते हैं, NiOH होल ट्वाइस, ये भी ब्रेक करा लेते हैं, तो Ni+2+2+2OH माइनस, ओके। इस तरीके से ये ब्रेक होगा। अब देखिए जरा ध्यान से कि ये वाले OH और ये वाले OH टोटल OH टोटल काउंट कर लेंगे हम। तो सोलिबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो इसका क्या, सपोज करो इसकी S सोलिबिलिटी है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 2S सोलिबिलिटी, ओके, ठीक है। तो 2S सोलिबिलिटी, तो टोटल OH कितने हो गए, ओके, टोटल OH आयन, ठीक है, 2S तो इसके और S इसके, ठीक है। सोलिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो S+2S, ठीक है, ये टोटल OH आयन की कंसंट्रेशन हो गई है, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, S' कितना दे रखा है, S' दे रखा है 0.01, ठीक है, 0.1 प्लस 2S, इतना, ये हमारा इतना टोटल OH आयन कंसंट्रेशन हो गया है, या टोटल OH आयन की क्या हो गया है, सोलुबिलिटी, ओके, सोलुबिलिटी, ठीक है। अब हमको क्या करना, हमको निकालना आयनिक प्रोडक्ट। तो आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए जरा ध्यान से, जैसे हमारे पास यही रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए कि यही रिएक्शन मैं दोबारा लिख रहा हूँ, OH का होल ट्वाइस, ठीक है, एरो Ni+2+2OH माइनस, रिएक्शन तो ये होती है, लेकिन आयनिक प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो ये कोफिशिएंट ऊपर पहुंच जाता है, तो आयनिक प्रोडक्ट में के लिख रहा हूँ डायरेक्ट मैं इसको, ठीक है। तो आयनिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, निकल की कंसंट्रेशन, ठीक है, और इनकी कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, Ni+2 और OH माइनस का होल स्क्वायर, इतना ये हो गया है। अब इसी को हम आयनिक प्रोडक्ट जो दे रखा है इन्होंने, कितना दे रखा है, मैं इसको IP लिख दे रहा हूँ कि आयनिक प्रोडक्ट, ओके। तो सोल्व करते हैं, ठीक है, इसकी जगह लिख देते हैं हम S, इसकी जगह क्या लिख देंगे, तो ये हो जाएगा S इंटू, ठीक है, और ये कितना होगा, OH माइनस कंसंट्रेशन, ये जो मैंने निकाली थी, कितनी निकाली थी, 0.1 प्लस 2S का, अब ये 2 है पावर कोफिशिएंट में स्क्वायर हो जाएगा, ओके, इतना, ठीक है, ओके। तो हमको क्या करना है, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से कि 0.1, ये जो 2S है, सोलिबिलिटी क्या है, 0.2 में जा रही है, तो इसका स्क्वायर और भी कम हो जाएगा, तो ऐसे कह सकते हैं ये जो S है 2S मच लेस देन 0.1, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे हम, इसको स्किप कर देंगे तो डायरेक्ट ये इसके साथ आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट इक्वल टू, अप्रोक्सीमेट कर देते हैं इसको, इधर कर लेते हैं, ओके। तो ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा ये वाला, ठीक है, अप्रोक्सीमेट हो जाएगा S इंटू 0.1 का स्क्वायर, ओके, ठीक है। और इसको सोल्व करते हैं, इधर की तरफ क्या, आयनिक प्रोडक्ट कितना दे रखा है उसने, 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 10 की पावर -15, तो हमको निकालना है सोलिबिलिटी ऑफ निकल, ओके। तो S कितना आ गया, सोल्व कर लेंगे डायरेक्ट, इक्वल टू हो जाएगा ये S इंटू 0.01, इसको इधर कर लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसके डिवाइड कर दें डायरेक्ट, है ना, ओके, जगह थोड़ी कम पड़ रही है, इधर बता देता हूँ, ठीक है ना। तो S इक्वल टू हो गया 2 इंटू 10 की पावर -15 अपॉन 0.01, इसको सोल्व करेंगे, ये 10 की 10 की पावर 2 है, तो ऊपर जाकर इसमें 2 घट जाएंगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट 2 इंटू 10 की पावर -13, ये आ गई सोलिबिलिटी ऑफ निकल, ओके। इस तरीके से इसको कर सकते हैं। और एक तरीका इसका और सिंपल तरीका ये है कि जैसे कि हमने ये 2 इंटू 10 की पावर -15 तो इसमें दे रखा था, ठीक है, और 0.1 उसने दिया हुआ है, लेकिन NiOH का होल ट्वाइस है, तो ऐसे कर सकते हैं 0.1 का स्क्वायर डायरेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पर, क्योंकि इसको तो इसकी सोलिबिलिटी नेग्लिजिबल होगी ना, तो डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते थे, 2 इंटू 10 की पावर -15 क्या आयनिक प्रोडक्ट हो गया IP, ठीक है, और अपॉन 0.1 का स्क्वायर, डायरेक्ट इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, ठीक है, आंसर हमारा वो ही आता, ओके। सो फ्रेंड्स, ये था क्वेश्चन नंबर 92, ओके, सेट नंबर E1 क्लियर हो गया, ओके। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 93, क्वेश्चन नंबर 93, इसमें कहा है आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो कह रहा कि विच इज करेक्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसने कहा CO2 इज कलरलेस और ऑर्डरलेस, ऑप्शन नंबर डी देखते हैं जरा, CO2 इज कलरलेस एंड ऑप्शन नंबर डी की बात कर लेते हैं। CO2 क्या होता है, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्या हुआ है,
कलरलेस और ऑर्डरलेस CO2 होती है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो ऑप्शन जब देखते हैं हम, पहला जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है A, B, C, सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है A और C, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है B और C, और फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है C एंड D। ओके, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन भी लॉजिकली हो गया है थोड़ा सा, ठीक है ना, कि सीधा सीधा बात है कि डी जो आंसर आ रहा है हमारा, डी ऑप्शन सिर्फ एक में ही आ रहा है, फोर्थ में, बाकी किसी में डी नहीं आ रहा, और डी हम जानते हैं कि डी सही है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या है, टाइम बचाने के लिए हमको कोई चार में से कोई एक ऑप्शन ऐसा पकड़ लेना जिस पर कॉन्फिडेंट हो कि हाँ भाई ये ठीक चीज़ है, फिर उसको मैचिंग वाले में चेक कर लेते हैं कि हाँ भाई इससे कौन सा है। मोस्टली ये देखा गया है कि ऐसे क्वेश्चन में आंसर बहुत आसान रहता है, ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। लेकिन बाकी और पढ़ लेते हैं, कोई नहीं, ठीक है। CO2 इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, ठीक है, फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। ओके, और दूसरा क्या क्या रखा है, GSM, सी इसका अंदर क्या है, सी दे रखा है GSM-5 इज ए टाइप ऑफ ज्यूलाइट होता है, ठीक है ना, इज यूज टू कन्वर्ट एल्कोहल एंड इनटू गैसोलीन। ओके, तो इसका C और D इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। B इसका आंसर नहीं है, B की बता देते, क्योंकि B में क्या, इसमें कन्फ्यूजन क्या है, B में C60 दे रखा है, C60 में क्या होता है, 12 6 कार्बन रिंग जो दे रखा है वो उल्टा बोल दिया इन्होंने, ठीक है ना, ठीक है। तो 12 तो होता है 5 कार्बन रिंग, और 20 जो होता है वो होता है 6 कार्बन रिंग। ओके, इस तरीके का इसमें जो C60 में होता है, जबकि इसमें क्या दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है उल्टा, ठीक है। 12 इसमें 6 कार्बन रिंग और 20 इसमें 5 कार्बन रिंग दे रखी हैं, जो कि इसमें कार्बन 60 में नहीं होता, तो इसलिए B आंसर हमारा नहीं है। अब देखो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, B नहीं तो A, मतलब फर्स्ट ऑप्शन और आपका जो थर्ड ऑप्शन कट गया, ठीक है ना। ओके, ठीक, और तो इसके लिए D जरूरी करना, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ का C एंड D। ओके, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे 94। ओके, 94 क्वेश्चन दे रखा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, उसमें दे रखा है सुक्रोज प्लस H2O, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये क्वेश्चन जरा देख लेते हैं एक मिनट के लिए, ठीक है। क्या दिया हुआ है, Kc दिया हुआ है कितना, 2 × 10⁻13। ओके, Kc दे रखा है, और इसमें टेम्परेचर दे रखा है 300 K, ठीक है, और डेल्टा G नोट, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी होती है, डेल्टा RG नोट बोल सकते हैं, ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर कितना होगा। तो डेल्टा G के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है माइनस का, ठीक है ना, माइनस ये RT/LN/Kc। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है, डेल्टा G गिव्स फ्री एनर्जी का, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम जरा सोल्व करते हैं, क्या वैल्यू आ जाएगी। देखिए माइनस का है, R का वैल्यू कितना देखा, और इसमें ऑप्शन दे रखा है 8.314, जितनी वैल्यू इसमें दे रखी है वो हमने रख दी है, ठीक है, 8.314। ओके, इंटू T का टेम्परेचर कितना 300, इंटू LN कितना हो रहा है, Kc कितना है 2 × 10⁻13। ओके, देखिए सिंपल है ना, डेल्टा G नोट। ओके, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ऐसा ही दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। ओके, 94 का क्या हो जाएगा, 1 ऑप्शन C हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, सो ये क्वेश्चन नंबर 95 है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड X इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, ठीक है। ये X पूछ रहा है, ओके, और X का हाइड्रोलिसिस किया तो अब हमारे पास CHO बना है, ठीक है। तो इसको दो तरीके सोच सकते हैं कि Cl2 है, यहाँ पर लाइट की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कर रहे हैं, ये जो चीज़ बनी है जिसका हाइड्रोलिसिस करके आपका CHO बन रहा है, तो ऐसा क्या कंपाउंड हो सकता है जिसकी वजह से वो CHO बन जाए। तो ऑब्वियसली Cl यहाँ पर जाएगा, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए 1 by 1 कह सकते हैं कि एक बार से एक Cl गया, एक बार एक Cl गया, हमको चाहिए 2 Cl, तो यहाँ पर बन जाएगा CHCl2। ओके, CHCl2 ये बनेगा, तभी ये जाकर फिर इसमें कन्वर्ट होगा, ठीक है, ऐसे करके। क्यों, कैसे हुआ देखो कन्वर्ट, जरा हम देखते हैं। HOH, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, H+OH-, ठीक है। तो ये बारी बारी से Cl हमने रिप्लेस कर दिए इसके, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, Cl रिप्लेस करेंगे तो एक CH, ठीक है, और एक OH यहाँ लगा दिया मैंने, और एक OH यहाँ लगा दिया, ठीक है। ओके, चलिए, एक हमने कंपाउंड, एक पार्शियल, एक मतलब टेम्परेरी कंपाउंड बना दिया। ओके, जब ये वाटर इस पर रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, OH- यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा देगा, ठीक है, 1 by 1। अब ये जो स्टेप बना है इसको फिर हीट करा इन्होंने, यहाँ पे लिखा हुआ 373 केल्विन। ओके, 373। जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करने में वाटर निकलता है ऑलमोस्ट, तो यहाँ OH और यहाँ से H। ओके, तो ये निकल जाएगा H2 -H2 निकल गया,
ओके, जब H2 निकलेगा तो क्या बनेगा, आपके पास बन जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला किसका, ठीक है, CHO। ओके, डायरेक्ट बन रहा है वो वाला फॉर्मूला, ठीक है। सो फ्रेंड्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन था और इसका आंसर क्या हो जाएगा, CHO वाला कौन सा, मतलब CHCl2, मतलब इसका थर्ड आंसर इसके हिसाब से हो जाएगा। ओके, CHCl2 इसका थर्ड आंसर हो जाएगा 95 का थर्ड, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। ओके, इनकरेक्ट मैच पूछ रहा है अनिलियम, अनिलिनियम और अनिल्ट्रियम। ओके, तो कौन कौन दे रखे हैं, मेंडेलिवियम दे रखा है, ठीक है, तो मेंडेलिवियम दे रखा है, ठीक है, लॉरेंशियम दे रखा है, LR और SG और DB। ओके, इस तरीके से इन्होंने क्या कर रखा है, ये इतने हमारे को दे रखे हैं, मेंडेलिवियम, लॉरेंशियम, ओके, सीबोर्जियम और डर्मेस्टीरियम, ठीक है। और इधर की तरफ क्या लिखा हुआ है इन्होंने, अनिलियम। अब देखिए जरा क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 101, ठीक है, एक लॉरेंशियम का होता है 103, सीबोर्जियम का होता है 106, ओके, और इसका होता है 110, ठीक। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं हम, ठीक है, अनिल अनियम, 0 को बोलते हैं नील, ठीक है, ये तो पता है ना, ठीक है, 0 को बोलते हैं नील, ठीक है, 1 को बोलते हैं अन, ओके, बाकी जो इसमें आ रहा है वो बता देते हैं, 2 को बोलते हैं बाई, 3 को बोलते हैं ट्राई, ठीक है ना, और 6 को बोलते हैं हेक्स। ओके ओके, अब इससे बनाते हैं, देखिए ज़रा, जैसे ये है पहले वाला अनिल अनियम, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, अनिल अनियम, ओके, ठीक है, अनिल अनियम, ओके, फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है, 103 कैसे बनाएंगे, अनिल और ट्राइयम, अनिल ट्राइयम, बिल्कुल ठीक है, अनिल ट्राइयम, ओके, मतलब फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, उसने पूछा इनकरेक्ट क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्या है, ये 106 का क्या हो जाएगा, अनिल हेक्सियम, बिल्कुल ठीक दे रखा है, ठीक है ना, तो अनिल हेक्सियम, ये भी सही है। ओके, और 110 का क्या हो जाएगा, 110 का क्या हो जाएगा, अनिलियम, ठीक है, अनिलियम, लेकिन इसने नीलियम नहीं बोला, इसने अनियम बोल दिया, ठीक है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट पूछा, तो इसका 96 क्या हो जाएगा, डी। ओके, डी का मतलब क्या हो जाएगा, डी इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था 96। चलते हैं 97 क्वेश्चन की तरफ को। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है 97। क्या कह रहा है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक दे रखा BCC, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। BCC में पूछा है कहना तरह की, जो कि इसमें एज लेंथ दे रखी है, सेल एज। ओके, तो इसमें क्या दे रखा है इन्होंने, जैसे कि ए दे रखी है 288, ओके, ठीक है। क्या दे रखा, BCC क्या होता है, BCC का आपको पता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ओके, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, उसमें क्या होता है कि आपके जो सेंटर में एक क्यूब रहता है, ठीक है, बाकी कॉर्नर पर सब पर रहेंगे। ओके, इस तरीके का, इसको बोलते हैं BCC, ठीक है। ये जो लेंथ होती है, ये वाली लेंथ, इसको हम बोल देते हैं A, ठीक है, ओके, जो कि एज लेंथ बोल देते हैं या सेल एज बोल दे रहे हैं। ओके, कोई नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है BCC का, रेडियस निकालने का, तो R इक्वल टू हो जाता है फॉर्मूला √3/4 × A। सिंपल फॉर्मूला है, रटने वाला फॉर्मूला है, कोई नहीं, ठीक है। सबसे सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है, देखिए जरा, √3/4 × 288, ओके, सिंपल। देखिए मोस्टली ये जो नीट का पेपर आया है 2020 का, इसमें क्या मोस्टली क्या करा इन्होंने, क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जिनके लिए न्यूमेरिकल आपको करना ही नहीं है केमिस्ट्री के अंदर। ओके, मतलब आपको कलम पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट पूछ लिया है, ठीक है ना, इस तरीके का, ठीक है। 97 हो गया क्वेश्चन नंबर 97 के बाद में देखते हैं 98। ओके, 98 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। ओके, जीरो डाइपोल मोमेंट पूछा है, तो जीरो डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या दे रखा है, जब देखते जरा ध्यान से देखिए, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ओके, हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसमें बोरोन ट्राइफ्लोराइड ऐसा है जो कॉमन दे रखा है इसके अंदर, तो पहले उसको देख लेते हैं। तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड क्या होता है, BF3, ठीक है, तो BF3 का कैसा होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जीरो डाइपोल मोमेंट होता है। ओके, कैसे निकालेंगे, BF और F, ओके, म्यू क्या हो जाएगा, 0। दूसरा ऑप्शन है BEF2 क्या होता है,
लीनियर होता है, ये भी प्लेनर में आ जाएगा। ओके, तो ये भी क्या डायपोल मोमेंट कितना, जीरो हो जाएगा। कहते हैं बी ई एफ और एफ। ओके, 180 डिग्री का एंगल होता है, म्यू इसका भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, डायपोल मोमेंट तो निकालना आता है ना, उसमें क्या होता है कि वेक्टर होते हैं, किधर को खींचा किधर को खींचा, दोनों कट जाते हैं आपस में। ठीक है, डायपोल मोमेंट के लिए मेरा अलग से लेक्चर था। ओके, और उसमें आप जाके देख सकते हैं, पूरा तरीके से समझाया गया है। ठीक है, और ये एग्जाम्पल भी वहाँ पर हुए हैं। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन जो इसका है उसमें दे रखा है 1,4, एक सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड भी दे रखा है, CO2, CO और O। ये तो ऑलमोस्ट सभी जानते हैं कि भैया ये क्या है, CO2 क्या है, ये भी क्या है, म्यू इसका जीरो है। ठीक है, ये भी क्या है, जीरो डायपोल मोमेंट रखता है। ठीक है, और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन क्या है, देखें जरा ध्यान से। जैसे कि बेंजीन, ये बेंजीन बना दी हमने। ठीक है, 1 पे क्लोरो और 4 पे क्लोरो। अब देखिए ये ऊपर खींचेगा या नीचे खींचेगा, एक दूसरे के डायपोल मोमेंट कट जाएंगे। ओके, इसे बोलेंगे, इसका म्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस पूरे का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये क्या 1,4, ये क्या है 1,4 डाई क्लोरो और बेंजीन। ओके, ठीक है, तो एक तो एक तो BF3, एक BeCl BF2, मतलब बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड। ओके, और यहाँ पर CO2 आ गया। ओके, और ये क्या आ गया आपके पास में 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। कंफ्यूज करने के लिए उसने एक ऑप्शन और दे रखा ऊपर 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, वो नहीं होगा। ओके, तो इसका फोर्थ आंसर आ जाएगा, 98 का क्या आ जाएगा, फोर्थ आंसर। ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, क्वेश्चन नंबर 99। ओके, पेपर सेट ई। ठीक है, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड। ये पूछा एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। ठीक है, एनोड पर। ठीक है, तो यह सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, हम सभी जानते हैं। ठीक है ना, तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट ही हम उस पर बनाएंगे, रिडक्शन वाला प्रोडक्ट हम उस पर नहीं बनाएंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास इसका क्या आंसर आ जाएगा, ऑक्सीजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन कभी भी एनोड पर नहीं निकल पाएगा, हाइड्रोजन कैथोड पर निकलता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा ऑक्सीजन गैस। ठीक है, O2, ये हमारा क्या आ जाएगा इस पर, क्या कहते हैं। और देखिए इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को, इसका जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है SO2। ठीक है, SO2 जो प्रोडक्ट है ये H2SO4 से बनाया है। देखिए जरा ध्यान से, H2SO4 से SO2 बनाएंगे जब हम, H2SO4 का क्या होता है, ये होता है +6। ओके, और इसमें कितना होता है यहाँ पर, +4। तो क्या हो रहा है, ये जो है रिड्यूस प्रोडक्ट है, क्या है, रिड्यूस प्रोडक्ट। ओके, रिड्यूस प्रोडक्ट, और रिड्यूस प्रोडक्ट क्या होगा, एनोड पर कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है ना, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनेगा। ओके, तो SO2 भी नहीं बनने का। और H2S भी यही केस है। H2S में क्या है, सल्फर का कितना हो जाएगा, -2, तो +6 कहाँ जा रहा है, -2 पे जा रहा है। ठीक है, ये भी रिड्यूस प्रोडक्ट है। और H2 क्या है, देखिए H2 का जीरो हो रहा है। ठीक है ना, लेकिन हाँ जीरो कहाँ हो रहा है, जीरो, हाँ जीरो, सॉरी। और हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन को देख लेते हैं, H2 का क्या बनेगा, जीरो होता है, कितने से जा रहा है, माइनस, ये हाँ +1 से जा रहा है, +1 से कहाँ जा रहा है, जीरो में जा रहा है। ये भी क्या है, रिड्यूस। ओके, ठीक है, तो ये तीनों प्रोडक्ट क्या है, रिड्यूस प्रोडक्ट। ऑलमोस्ट ऑक्सीजन ही ऐसा है जो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, इसीलिए ऑक्सीजन इस पर निकलेगा, ऑक्सीजन गैस किस पर, एनोड पर। तो सिंपल एक कंसेप्ट याद रखेंगे, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 डेज 100 नंबर का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, कह रहा है कि रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से। ओके, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए ये क्वेश्चन आप ये समझ लीजिए, जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था उससे जस्ट 3 डेज बिफोर हमने इसका लेक्चर लिया था। एक अलग से मेरी वीडियो है इसकी, जिसमें हमने कराया ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ओके, ग्रिग्नार्ड रीजेंट मैंने कराया है, और वो इसमें क्वेश्चन एज आ गया है। आप इसको जाकर वहाँ भी समझ सकते हैं, फुल डिटेल मैंने बताया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, मैं बता चुका हूँ, दोबारा आ गया है। ठीक है ना, जाकर देख सकते हैं कि ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है और ये वाला रिएक्टेंट है। ठीक है ना, एसीटोन। ठीक है, एसीटोन। ओके, और ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है।
मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो होता क्या है, मैंने बता चुका हूँ, CH3 माइनस MgCl प्लस हो जाता है। ये माइनस क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। ये माइनस यहाँ से आएगा और इस पर अटैक करेगा, ठीक है। जब इस पर अटैक करेगा तो ये ऊपर जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CO CH3 और CH3। अब ये O बना है माइनस का, अब MgX प्लस इसमें जुड़ जाएगा, MgCl लिख देते हैं, चलो है ना, MgCl प्लस। ये इसमें आयनिक अटैचमेंट हुआ है। अब इसमें क्या हुआ, फिर इस पर हाइड्रोलिसिस भी बोल रखा, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस जब इसको करेंगे HOH, ठीक है, H3O पॉजिटिव कर सकते हो, तो यहाँ पर H तो इसके साथ चला जाएगा, ओके, और OH इसके साथ चला जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, इधर बना देते हैं, ओके, कि CH3COH यहाँ आ गया, ओके, और ठीक है, प्लस प्लस क्या बनेगा, ये Cl और OH, ये एक प्रोडक्ट अलग बन गया। इसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ओके। और ये RMGX जो होता है इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोल देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए आ भी गया है, देखिए अभी बताया था कुछ दिन पहले, और ये इसमें क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। जा सकते हैं, इसका लिंक आपको मिल जाएगा मेरी वीडियो पर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रूप में, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 101, ओके। देखिए मोस्ट सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ओके, कह रहा कि ऑक्सीजन लिंकेज किस में पाया जा रहा है। सल्फर का एक कंपाउंड दे रखा है, उसके अंदर परऑक्सी लिंकेज पूछा है। तो सीधा सीधा देखिए, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं H2SO3, H2SO4, H2SO8 और H2S2O7, ठीक है। हमको इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखिए जब ऑक्सीजन परऑक्सी लिंकेज होगा तो सीधी सी बात है, हम उसमें ले लेंगे H2S2O8, ओके, H2S2O8। इसको कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, इसकी स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हैं, ठीक है। मार्शल एसिड बोल देते हैं इसको, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड यहाँ बोल रखा है। अब देखिए जरा स्ट्रक्चर की, 2 सल्फर हैं, तो 1 सल्फर और 1 सल्फर, ठीक है। और सल्फर के पास हम क्या करते हैं, 4 ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, 1 2 3 4, सीधा 1 सल्फर को 4 दे दिया, इसको भी 4 दे देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, ये जोड़ दो डायरेक्ट, ये हो गया। यहाँ पर H जुड़ गया, यहाँ पर H जुड़ गया, और ऊपर डबल बॉन्ड, नीचे डबल बॉन्ड, ऊपर डबल बॉन्ड, नीचे डबल बॉन्ड, ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है ना। और इस स्ट्रक्चर में ये वाला जो लिंकेज है इसको बोल दे रहे हैं परऑक्सी लिंकेज, आ गया, ठीक है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आधा मिनट भी नहीं लगेगा इसमें, ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए कह रहे हैं कि पेपर बहुत आसान बनाया है, ठीक है। और मेरिट बहुत ऊपर जानी है, कोई नहीं, लेकिन तो उम्मीद करते हैं सब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा करें इसको, ठीक है, मैक्सिमम स्कोर करें। तो क्वेश्चन नंबर 101 हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 क्वेश्चन नंबर, इससे मैं समझता हूँ कि NCERT इन्होंने उठाई है और ऐसे उठा के रख दिया है, ठीक है ना। कुछ नहीं किया है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल भी तोड़ मरोड़ नहीं करी है, ऐसा कैसे ही उठा के उसमें रख दिया है, ओके। क्या क्वेश्चन है देखते हैं जरा, कार्बाइल अमीन टेस्ट कौन देता है क्योंकि कार्बाइल अमीन टेस्ट, ओके, तो ये पूछा है। और सीधा सीधा क्या कहते हैं, कार्बाइल अमीन टेस्ट कौन देता है, 1 डिग्री क्या RNH2, ओके, या फिर 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन, यही क्या करते हैं, कार्बाइल अमीन टेस्ट देते हैं, ठीक है। अब 1 डिग्री अमीन में कौन सा आ जाएगा इसके अंदर, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा, देखिए इसमें 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, तीनों ऑप्शन में क्या है, बाकी के दोनों ऑप्शन में क्या कर रखा है, N के साथ 2 कार्बन जोड़ रखे हैं, N के साथ 2 कार्बन जोड़ रखे हैं, ठीक है ना। सिर्फ इसमें एक ऑप्शन ऐसा जिसमें N के साथ 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, ओके, ठीक है। तो जो कि पहला ऑप्शन है, जिसे बोलते हैं एनिलीन, जो कि शो करता है इसको, है NH2, ओके। तो एनिलीन वैसे शो क्या करता है, सीधा सीधा इसके साथ कार्बाइल अमीन टेस्ट होता क्या है, इस पर हम रिएक्शन करते हैं CHCl3 क्लोरोफॉर्म की प्लस KOH, ओके, KOH के साथ रिएक्शन कर देते हैं, ठीक है। रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है इसमें, यहाँ NH2 है तो NC बन जाता है, आइसोसाइनाइड, ओके, ठीक है, NC, ठीक है, प्लस KCl प्लस HOH वगैरह कुछ बन जाता है, ठीक है। इस तरीके का इसका प्रोडक्ट होता है, इसे आइसोसाइनाइड बोल देते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे के ऐसा ही इन्होंने उठाकर नीट में रख दिया है, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं, 103 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कह रहा है कि क्या, कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। यहाँ बच्चे कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं इस क्वेश्चन में, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है, तो ऑफ किसका, क्रोमियम+2 का, Cr+2 का क्या पूछा है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। देखिए ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, सिंपल आप मैग्नेटिक मूवमेंट ही इसमें पूछा गया, ठीक है। तो Cr+2 का क्या होता है, तो इसके अंदर क्या होता है हमारे पास में, ओके,
तो CR+2 के अंदर क्या होता है, CR+2 के अंदर 24 होता है 24, ठीक है। 3D4 4S2 होता है, इसको इधर जंप करा देते हैं तो 3D5 और 4S1। ओके, जब बॉक्स बनाते हैं हमारे पास में तो बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। अब +2 को की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन जंप कर देगा, एक तो इलेक्ट्रॉन ये वाला जंप करेगा और इलेक्ट्रॉन ये वाला जंप करेगा। ओके, तो हमारे पास कितने अनपेड रह जाएंगे, 4 अनपेड, 4 अनपेड। ओके, तो वैसे तो सीधा सीधा 4 अनपेड है, ठीक है। तो इसका कैलकुलेट करके कैलकुलेट अमाउंट 4 के आसपास आता है, लेकिन हम फिर भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 4 अनपेड का मतलब कितना होता है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है म्यू, म्यू से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं √n × n+2, इसका फॉर्मूला है। ओके, तो रख देते हैं जरा फॉर्मूले में, √4 × 4 + 2, तो 4 + 2 कितना 6, ठीक है। और ये होगा √24 और 24 का क्या हो जाएगा 25, 25 से नीचे 25 का 5, ठीक है, तो 4, 4.90। ओके, अप्रोक्सीमेट जो ऑप्शन दे रखा है 4.90 दे रखा है, ठीक है ना भाई। 5 × 5 = 25 होता है ना, तो 5 से कम 4 से ज़्यादा, ठीक है। ऑप्शन दूर दूर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 4.90 इसका आंसर आ गया, मतलब इसका क्या आंसर आ जाएगा, सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 103 हो गया है। 4 क्या कह रहा है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, ओके, अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। देखिए, आइडियल गैस को एक्सपेंड करा रहा है, आइडियल गैस को एक्सपेंड करा रहा है और अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। ओके, तो एक्चुअली एडियाबेटिक कंडीशन में करा रहा है, ठीक है। तो मतलब इसका सीधा सीधा कंसेप्ट ये है कि एडियाबेटिक कंडीशन में कराने से क्या होता है कि उसमें हीट ट्रांसफ़र का कोई वो नहीं है, ठीक है ना। तो इसका सीधा सीधा आप ये कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन आ जाएगा Q = 0, ΔT = 0 और W = 0। ओके, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब गैस एक्सपेंड कर रही है, वो अपने आप एक्सपेंड कर रही है, तो उसमें हमको काम नहीं करना पड़ रहा। ओके, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। ओके, जब वर्क डन 0 हो जाएगा तो टेम्परेचर भी वहाँ पर चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और टेम्परेचर चेंज नहीं आएगा तो हीट चेंज भी वहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो 104 का क्या आ जाएगा आंसर, इसके हिसाब से 1 आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये था आपका 104 क्वेश्चन। क्लियर हो गया, दोबारा बताऊँ क्या, देखिए इसमें क्या है, जब कोई गैस एक्सपेंड कर रही है, ये गैस है, सपोज करो ये गैस एक्सपेंड कर रही है ना, तो ये बढ़ गई, तो बढ़ने से क्या हो जा रहा है कि हम तो इसमें काम कुछ नहीं कर रहे, अपने आप बढ़ रही है, ठीक है। तो क्या होगा, वर्क डन वहाँ पर 0 हो जाएगा। वर्क डन 0 हो जाएगा तो उसका टेम्परेचर भी, मतलब टेम्परेचर वेरिएशन जो है आपका जो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और वो दोनों 0 हो जाएंगे तो आपका जो हीट ट्रांसफ़र भी वहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट सब चीज़ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये भी सिंपल क्वेश्चन था, आया वो क्वेश्चन है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 105, ये मैं समझता हूँ इस पूरे पेपर का सबसे सिंपल क्वेश्चन है और सबसे टफ क्वेश्चन बच्चों को लग रहा है, ठीक है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है ना। सीधा सीधा दे रखा है, कह रहा कि द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ओके, KF दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। बेंजीन का 5.12 दे रखा है और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ΔTF, ओके, ΔTF इन्होंने क्या कर रखा है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन और मोलैलिटी पूछ रहा है, ΔTF पूछ रहा है और मोलैलिटी दे रखी है 0.078। सिंपल फॉर्मूला क्या है, ΔTF = KF × M, बस सिंपल इसका जो है मल्टीप्लिकेशन करना था और कुछ भी नहीं, ठीक है। देखते हैं जरा, KF कितना है 5.12 और मोलैलिटी 0.078, राउंड फिगर करो, ठीक है। तो राउंड फिगर कितना, 5 7 35, 35 से ऊपर, ओके, 5 8 40, तो 0.40 इसका आंसर आ जाएगा, 0.40 केल्विन। ओके, ये इसका ΔTF आ गया। मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन इस पेपर का है, ठीक है। आंसर इसका आ जाएगा 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 105 हो गया है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कि द नंबर ऑफ फेराडेज रिक्वायर्ड। फेराडेज क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, कितना अमाउंट उसमें जो मतलब कितना चार्ज, कितना अमाउंट उस पर डिपॉजिट करता है, उसी से निकालते हैं। देखिए जरा फॉर्मूला सीधा सीधा, M = होता है ZQ, ओके, ठीक है। तो यहाँ से चार्ज को निकाल सकते हो, कितना फेरेड चार्ज उस पर लगाया है, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं यहाँ से, तो डायरेक्ट में कर देता हूँ, Q = M/Z, ओके। Z क्या होता है, Z = होता है E/F, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा M/E × F, मतलब फेराडे वो पूछ रहा है, फेराडे में हमारा आंसर निकल जाएगा सीधा सीधा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, इससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर M कितना है 20/, अब E कैसे निकालेंगे,
इक्वल टू होता है m/x, ठीक है, m/x। x क्या है? वैलेंसी चेंज इन फैक्टर। यहाँ कैल्शियम है, कैल्शियम के लिए x कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, कैल्शियम प्लस 2, ठीक है। इसको मैं उधर बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे E क्या है? इक्वल टू होता है m/x, ठीक है, m/x। m कितना है यहाँ पर? m इसका है, मोलिकुलर वेट कितना होता है इसका? कैल्शियम की बात कर रहे हैं, CaCl2 कैल्शियम की बात करेंगे, तो कैल्शियम कितना? 40/2। ये x क्या होता है? चेंज इन फैक्टर होता है। क्या होता है? चेंज इन फैक्टर। इसके बारे में मैंने पूरा एक लेक्चर लिया था चेंज इन फैक्टर का, ठीक है, जो आप देख सकते हो। टॉपिक है अंडर मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, वहाँ पर मैं इसको समझाया हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ से क्या होगा? ये होगा 20, ठीक है, तो इसको हम यहाँ रख देंगे। तो Q इक्वल टू कितना आ गया? 20/20 फैरेड, ओके, इक्वल टू 1 फैरेड, ठीक है। तो 1 फैरेड जो इसमें रिक्वायर्ड होगी बिजली, ठीक है, जो कि हमारे कैल्शियम के लिए मतलब निकालना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 106 था, ठीक है। आगे चलते हैं 107 क्वेश्चन नंबर। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 107, रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। ओके, ये क्वेश्चन NCERT में से ऐसे छाप दिया है इन्होंने, ठीक है। बेंजल्डिहाइड वाले उसमें मतलब कार्बन इसमें मिल जाएगा आपको। तो सीधा सीधा है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, क्या है? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्लोज एल्डोल। क्यों क्रॉस एल्डोल है? देखिए जरा कि एक तो बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, एक तो क्या है? बेंजल्डिहाइड। हम ऐसे बनाते हैं जैसे NCERT में बना हुआ ऐसे बनाते हैं। एक तो बेंजल्डिहाइड है और एक है एसिटोफिनोन, ठीक है। एसिटोफिनोन क्या होता है? COCH3 और ये रिंग लगी हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? ये हमारा बन जाएगा, इसमें बीटा हाइड्रोक्सी आता है इसके अंदर, अल्फा बीटा करके। तो डायरेक्ट जो हम बन रहा है प्रोडक्ट वो हम दे दे रहे हैं, ठीक है ना। CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO, ओके, बैलेंस कर लेंगे और इस तरीके का, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है? ये CHO अलग है और ये वाला अलग है, ठीक, मतलब एक कार्बोनिल अलग है, दूसरा कार्बोनिल अलग है, ठीक है। इसीलिए इसको बोल दे रहे हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है ना। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 107 का 4th आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस एल्डोल इसलिए बोल देगा कि ये दोनों डिफरेंस है, ठीक है ना। और एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। और कैनिजारो रिएक्शन इसके साथ आती है, उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, बस इतना याद रख लीजिए, ठीक है ना। कैनिजारो में नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। कैनिजारो कन्वर्जन में आती है नो अल्फा हाइड्रोजन, ओके। और एल्डोल में क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन होता है। एल्डोल में क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन होता है, ओके। इस तरीके का इसमें सिस्टम बना हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 108, ओके। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पेपर क्रोमेटोग्राफी का है, सीधा सीधा है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ओके। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो होता है वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एक एग्जाम्पल होता है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ओके, ठीक है। उसमें पार्टीशन में उसको जो मतलब देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है, ओके। ओके, तो इसमें क्या है? पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। NCERT के अंदर एड्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में ऐसा कैसा ही रखा हुआ है, ठीक है, तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर आ गया सेकंड। कुछ क्वेश्चन तो रटने वाले ही दे दिए इन्होंने, ओके। 109 क्वेश्चन नंबर है, एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ ए रिएक्शन लीड टू। आप अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा? सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। कि कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ा देते हैं किसकी? रिएक्टेंट की, तो भैया जब ज़्यादा आदमी रहेंगे तो ज़्यादा टक्कर लगेंगी, सीधी सी बात है ना। तो इसका क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन अगर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन 109 का 4th। इसमें कोई आर्ग्यूमेंट का चक्कर ही नहीं है भाई, ज़्यादा रिएक्टेंट रहेंगे ज़्यादा टक्कर लगेगी, सीधी सी बात है ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 110 क्वेश्चन नंबर जो है थोड़ा सा लंबा लग रहा है देखने में, लेकिन इतना है नहीं जितना देखने में लग रहा है, ओके। तो देखते हैं जरा, ए मिक्सचर ऑफ N2 और आर्गन, ओके। N2 गैस ली और आर्गन गैस ली, दोनों का मिक्सचर लिया इन्होंने इन ए सिलेंडर कंटेनिंग 7 ग्राम, ओके। 7 ग्राम क्या है? N2 है, और 8 ग्राम क्या है? आर्गन है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या पूछा था? टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर। टोटल प्रेशर दे रखा है, कितना दे रखा है? 27, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पूछा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 PN2, ओके, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू क्या होता है? टोटल प्रेशर,
इसको पीटी मान लेते हैं। ये सिंपल फॉर्मूला है इसका। अब इसमें टोटल प्रेशर तो पता है, पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं। पार्शियल प्रेशर कैसे निकलेगा? पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन चाहिएगा। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? मोल फ्रैक्शन अलग निकाल लेते हैं कि XN2 ठीक इक्वल टू N। अब एक काम करते हैं, इसको ए भी मान लेते हैं, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ए और बी। ओके, तो XA इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? NA अपॉन NT, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो Na कितना है और NT कितना है? तो Na निकाल लेते हैं। इसके मोल्स कैसे निकलेंगे? तो सीधा सीधा वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। ओके, सीधी सी बात। तो क्या है इसका? सीधा सीधा वेट कितना है तो डायरेक्ट मैं बता देता हूँ कितना आ जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा 7 इसका कितना आता है N2 का? 28। इसमें दे रखा है 28। ओके ठीक है, तो ये कितना? 7/28। ओके, अपॉन 7/28 प्लस इसके कितने आ जाएगा? 8/14। सीधा सीधा इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये ऊपर कितना जाएगा? ऊपर आ जाएगा 1/4 अपॉन 1/4 प्लस 1/5। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे डायरेक्ट। हाँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 अपॉन, ठीक है, 520 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 + 4। ठीक है, तो इक्वल टू आ जाएगा 1/4 अपॉन 9/20। तो फाइनल जो आंसर आ रहा है हमारा 1/4 इंटू 20/9। ओके, 4 से काटो, 4 पंजे 20, तो 5/9 9 इसका आया है। अब इसमें हम निकालेंगे पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए क्या करेंगे? 5/9 ये आ गया इसका, ठीक है ना, ये अलग चीज़ थी। ओके, इंटू क्या कर देंगे? टोटल प्रेशर 27, 9 से काटा, ठीक है, और 15। ठीक है, तो 15 इसका आंसर आ गया, 15 बार। ठीक है, तो इसका थर्ड आंसर आ जाएगा। ओके, 110 का क्या आ जाएगा? थर्ड आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा यहाँ टाइम लग रहा है इसमें। ठीक है, वो एक बार काट के भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट निकाल लो। इसका निकाल लो 5। ठीक है ना, 8 1/5 आ जाएगा, इसका वो आ जाएगा, डिवाइड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये भी सिंपल क्वेश्चन था, 110 क्वेश्चन नंबर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, पहला ऑप्शन दे रखा रोट आयरन इज इम्प्योर आयरन, जबकि रोट आयरन क्या होता है? प्योरेस्ट फॉर्म होती है। पहला क्वेश्चन गलत बोल दिया इसने, पहला ऑप्शन गलत बोल दिया। ओके, दूसरा ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू एलिवेशन ऑफ CO2। ओके, तो ये क्या कह रहा है? ब्लिस्टर कॉपर जो होता है, ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है, ये जो इसके ब्लिस्टर होते हैं ये CO2 की जगह नहीं होते, ये SO2 की वजह से होते हैं, SO2 की वजह से। ओके, तो ये भी आंसर इसका गलत है, सेकंड ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, तीसरा वेपर फेज डिफाइनिंग इज कैरिड आउट बाई, ठीक है, तो ये क्या होता है? ये निकल के लिए नहीं होता, निकल के लिए मॉन्ट प्रोसेस होता है। ओके, तो वेपर फेज जो होता है वेपर फेज वान अर्कल मेथड जो होता है, किसके लिए होता है? जिरकोनियम के लिए होता है और टाइटेनियम के लिए होता है। ठीक है, तो ये इसके लिए भी नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू ए वैरायटी ऑफ शेप्स। ओके, तो पिग आयरन को हम वैरायटी ऑफ शेप्स में ढाल सकते हैं। ओके, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? फोर्थ आंसर। ठीक है, बाकी सारे इसने गलत बातें कही हैं, ठीक है, जो कि इसे नहीं कहनी चाहिए थी। ओके, 112। ठीक है, 112 क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। और ये क्वेश्चन जो है मतलब इसी की कंसेप्ट मैंने एक लेक्चर में अभी रिसेंटली लिया था, जिसमें था हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, इसके लिए पूरा लेक्चर मेरा बना हुआ है, उसमें मैं इसको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, कह रहा कि टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, देखिए टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन क्या होता है? टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, ओके, ये है टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। ठीक है ना, तो ये ज़्यादा मोर स्टेबल है किससे? सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन से। ओके, किससे? सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो हम इसमें सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन ऐसे बनाएंगे। सो ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि क्या होता है इसमें? 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। इसमें क्या होता है? इसका सीधा सीधा कंसेप्ट क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन इसकी सीधी सीधी कंसेप्ट है। हाइपर कॉन्जुगेशन कंसेप्ट इसकी कैसे लगेगी देखते हैं ना। क्या होता है इसमें? जब इसमें बगल में हाइड्रोजन है, ये ऐसे हाइड्रोजन है यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको दे देगा, और इसके ऊपर पूरा लेक्चर है, आप देख सकते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाती है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की स्टेबिलिटी बढ़ाती है, और कार्बो रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ाती है। ठीक है, नहीं किसकी बढ़ाती? नेगेटिव की स्टेबिलिटी नहीं बढ़ाती। ठीक है ना, तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा
टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 हो गया है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 112 का हमारा आंसर आ रहा है फोर्थ। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 113 है। क्वेश्चन नंबर 113 सिंपल। ये क्वेश्चन क्या है, सीधे सीधे रटने वाला क्वेश्चन है, कैटायनिक डिटर्जेंट। ओके क्या है क्वेश्चन, कैटायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट। ठीक है, कैटायन डिटर्जेंट किसके अंदर है किस में नहीं, तो इसका सीधा सीधा ये कैटायन का मतलब क्या होता है, अमोनियम आ रहा है डायरेक्ट दिख रहा है, तो एक ये जो आपका ऑप्शन है सीटाइल ट्राई मिथाइल, ओके, और अमोनियम और ब्रोमाइड। ठीक है, एक डिटर्जेंट होता है जो कि जिस मतलब कैटायनिक डिटर्जेंट में आता है। सीधा सीधा रटने वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में सीधा मिल जाएगा, डिटर्जेंट वाले चैप्टर में साफ साफ दे रखा है। ओके क्वेश्चन नंबर 113 का ये आंसर कौन सा आएगा हमारा, इसका 113 का आंसर आ जाएगा इस वाले हिसाब से थर्ड। ओके थर्ड ऑप्शन इसका आंसर ठीक आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 क्या क्वेश्चन है, मैं एलिमिनेशन, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-ब्रोमोपेंटीन टू फॉर्म पेंटोइन। ओके देखिए 2-ब्रोमोपेंटेन है, 2-ब्रोमोपेंटेन क्या होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए इसमें मैं एक कंसेप्ट बताऊंगा आपको, बहुत बढ़िया है ना। हालांकि ये यहाँ तो खैर जल्दीबाजी में कर सकते हो, सीधा सीधा दिख रहा है, डी ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन कह रहा है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन नहीं, तो जिसमें डी दे रखा है उसको हटा दो, क्योंकि डिहाइड्रेशन इसमें पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें OH है ही नहीं, सीधी सी बात है ना। देखिए कंसेप्ट बताएंगे, लेकिन पहले हमको थोड़ा सा ये क्वेश्चन जल्दी करने का तरीका भी होना चाहिए ना। तो ये क्या, 2-ब्रोमोपेंटेन ये है, देखिए ठीक है, और इससे क्या बना दे रहा है, इससे बना दे रहा है वो पेंट टू इन। ओके 1 2 3 4 5 ये चीज़ बना दे रहा है इससे, ठीक है, इससे इसको ये बना दे रहा है। अब देखो जरा ध्यान से, इससे ये बन रहा है, और बीटा मतलब एलिमिनेशन पूछ रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, Br जाता है तो बगल से H यहाँ से जा सकता है और यहाँ से जा सकता है, ये 2H जा सकते हैं। ठीक है ना, तो पहले तो ऑप्शन की बात कर लेते हैं, बीटा एलिमिनेशन, जेटसेफ रूल और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, 3 ABC तीनों दे रखे हैं। चौथा ऑप्शन दे रखा है डीहाइड्रेशन रिएक्शन, तो डीहाइड्रेशन रिएक्शन इसमें नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें वाटर है ही नहीं, इसके अंदर OH कहीं है ही नहीं है, तो डिहाइड्रेशन कहाँ से हो जाएगा जब पानी नहीं है उसके अंदर। ठीक है ना, तो डिहाइड्रेशन वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो डी ऑप्शन किसके अंदर दे रखा है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन बनाया यार, सही में इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन यार कोई आदमी तुरंत देख लेगा। इसमें OH नहीं है, OH नहीं है, तो इसका डिहाइड्रेशन कहाँ से करें, नहीं कर सकते, तो डिहाइड्रेशन वाला ऑप्शन गलत है, तो डी आंसर नहीं आ सकता। जब डी आंसर नहीं आएगा तो ए और बी और सी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते। अब ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन तो ऐसे बनाए हैं कि कोई बिना पढ़े भी क्वेश्चन कर लेगा भाई। देखो जरा ऑप्शन ऐसे बनाए, पहला ऑप्शन दे रखा है ABC, दूसरा ऑप्शन दे रखा है ACD, तीसरा ऑप्शन दे रखा है BCD, ओके, और चौथा ऑप्शन दे रखा है ABD। अब देखो मतलब आपको कुछ कॉमन सेंस लगानी है बस, और कुछ नहीं करना। देखिए यार डी 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 भर रखा है इसमें, और डी क्या है, डी डी दे रखा है इसमें, क्या डिहाइड्रेशन। ओके डिहाइड्रेशन इसमें पॉसिबल नहीं है, डिहाइड्रेशन पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इसमें OH है ही नहीं, तो ऑलमोस्ट ये 3 ऑप्शन तो कट गए ना तो इसको तो कोई क्या बताएं बस इसको तो कोई भी कर सकता है यार क्वेश्चन ही ऐसा बन गया, मतलब हम बिना कंसेप्ट लगाए क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसा पेपर बनाया बताओ, नहीं ना नीट का लग रहा है, नीट का पेपर है चलो कोई नहीं, देखें इसका फर्स्ट आंसर। लेकिन अब मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ, ये तो है, लेकिन अगली साल के लिए जो बच्चे देंगे एग्जाम, तो उनके लिए कुछ एक कंसेप्ट होनी चाहिए। कंसेप्ट इसका ये होता है कि देखिए ये है ब्रोमीन, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये एक दूसरे के अल्फा बीटा, अगर ये अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा, ये अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा बीटा, और ये क्या हो जाएगा बीटा, ठीक है। तो बीटा कार्बन से अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा ऐसे करके कार्बन होते हैं, तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकले, ठीक है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकले, इसे बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसकी बात कर लेते हैं, अगर जब हमको ये बनाना है, सोचने वाली बात, जब हमको ये चीज़ बनानी है तो क्या होगा कि ऑलमोस्ट ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला हाइड्रोजन नहीं निकल रहा, और ऐसी एल्किन को बोलते हैं, इस रूल को बोलते हैं जेटसेफ रूल, और इसको मतलब सिटजेफ एल्किन और हाफमैन एल्किन, 2 एल्किन बनती है, ठीक है ना। अगर ये कॉर्नर पे जाता तब बनता, ये वाला बनाता हाफमैन एल्किन, ओके, जब ये हमारे पास में इधर एल्किन बनती, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसा करके अगर एल्किन बनती तो उसे हाफमैन एल्किन बोल देते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो बनी है इसको सिटजेफ रूल बोल देते हैं, ठीक है, सिटजेफ बोल सकते हो, जेटसेफ बोल सकते हो, है ना। तो ये जो बना है इसको जेटसेफ रूल बोल दे रहे हैं,
जेट, ठीक है, सेव रूल, जेट सेव रूल या सिडजेफ रूल, सिडजेफ रूल भी बोल देते हैं ना, सिडजेफ रूल, ये दोनों एक ही है, मतलब सिडजेफ एल्किन बोल सकते हैं। तो ये भी इसमें क्या है, ये सिडजेफ एल्किन बन रही है, ठीक है, जेट सेव एल्किन, सिडजेफ एल्किन, सिडजेफ एल्किन, ठीक है। ये सिडजेफ एल्किन है, वो क्या, हाफमैन एल्किन, हाफमैन एल्किन इसमें क्या है, वो नहीं बनी है हाफमैन एल्किन, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 भी ठीक है कि जेट सेव रूल फॉलो करता है। तीसरा क्या है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, सीधा सीधा दिख रहा है, डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है कि डी हाइड्रो, हाइड्रो भी निकल रहा है और हेलोजन भी निकल रहा है, इसलिए डीहाइड्रोजन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। तो ओके, क्वेश्चन नंबर 115, ओके 115 क्वेश्चन नंबर जो है इसमें देखा, द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन, सिंपल रटने वाला क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं करना। पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, ओके, राउल्ट्स लॉ से किस कौन सो करता है, राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन कौन सो करता है, इसका ऑप्शन है इथेनॉल प्लस एसीटोन, ओके, सीधा सीधा इथेनॉल, ओके, प्लस एसीटोन, ओके। तो ये इसका जो मतलब राउट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट मिल जाएगा। और इसका जो पॉजिटिव डेविएशन ये हो गया, और फिनोल प्लस एनिलीन ये है नेगेटिव डेविएशन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 116, ओके 116 क्वेश्चन नंबर है, ये है कि इसमें दे रखा है फील्ड स्ट्रेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, और सिंपल सा Cn माइनस, ठीक है ना। तो सीधा सीधा इसका Cn माइनस सब ज़्यादा होता है। इसके बाद इसमें आपको ये भी मैंने टॉपिक करा चुका हूँ, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन के ऊपर मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये पूरा टॉपिक मैंने कराया था, ठीक है ना, इसको आप देख सकते हो। इसका मैंने जो सीधा सीधा Cn माइनस, फिर C2O4 -2, ओके, फिर इसके बाद में F माइनस, और इसके बाद में ये है SCN, ओके, SCN माइनस, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। देखिए ऑप्शन इसने ऐसे बनाए हैं कि ऑप्शन में जो है मतलब जहाँ कन्फ्यूजन करना चाहिए था उसको, वहाँ कन्फ्यूजन उसने नहीं डाला है। वो इधर SCN दे रखा है तो पहले ऑप्शन में दे रखा, दूसरे में भी SCN दे रखा, वो कायदे में अब NCS कर देता किसी एक में, तो वो कन्फ्यूज बच्चा हो जाता। लेकिन पता नहीं पेपर क्या बनाया, कन्फ्यूजन भी नहीं डाल दे बिल्कुल भी, ठीक है। सिंपल मतलब ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन देख के आपका जो क्या है ये आंसर इसका आ जा रहा है, ओके, ठीक है। तो ओके, तो क्वेश्चन नंबर 117, 117 क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक अमीनो एसिड्स, बेसिक अमीनो एसिड्स कौन सा है इसके अंदर। तो इसका सीधा सीधा लाइसिन इसमें होता है, ओके, तो लाइसिन इसको याद कर लीजिए, ठीक है, बेसिक अमीनो एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 117 का 4th, ओके, लाइसिन, हिस्टिडीन, ठीक है, ये इसमें क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 118 है, ठीक है। HCl वाज पास थ्रू ए सोल्यूशन ऑफ CaCl2 MgCl2 NaCl, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स क्रिस्टलाइज, ठीक है। तो सीधा सीधा इसका सिंपल मैं बताऊँ आपको, NaCl इसका आंसर है, और ये NCERT में ऐसा कैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। और पेज नंबर मैं आपको बताऊँ, इसका पेज नंबर है 305, ओके, तो 305 इसका पेज नंबर कितना है क्वेश्चन का, 305 पेज देखना है NCERT, ओके, NCERT का किसमें, S ब्लॉक में, ओके, S ब्लॉक के अंदर ये आपको ये क्वेश्चन ऐसी कैसी लाइन लिखी हुई है, कॉपी करके पेस्ट कर दिया है, ठीक है, कॉपी कट पेस्ट, ओके। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका है ओनली NaCl, ओके, ओनली NaCl, ठीक है। तो क्या होता है इसमें सीधा सीधा कि HCl जब पास करते हैं, ठीक है, HCl जब पास करेंगे, ठीक है, NaCl में, तब यहाँ से NaH का क्या बनेगा, क्रिस्टलाइन कंपाउंड बन जाएगा NaH का, और NH का, और बाकी सब जो क्या है वो घुले रहेंगे उसके अंदर, ठीक है, ठीक है। तो बाकी क्या है, CaCl2 और MgCl2, वो सब क्या करेंगे, क्रिस्टलाइन नहीं बनाएंगे, ये क्या बनाएगा, ये क्रिस्टल्स बनाता है, ठीक है। सीधा सीधा NCERT में दे रखा है, पेज नंबर 305 पे जाके देखिए, NCERT 11th क्लास की, ओके, 11th क्लास की NCERT देखेंगे, पार्ट 2, ठीक है, S ब्लॉक। और फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर है 119, ओके, नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर कौन सा है, ठीक है ना। तो इसका सीधा सीधा cis 1,4 पॉली आइसोप्रीन, हम जानते हैं आइसोप्रीन नेचुरल रबड़ होती है, ओके, आइसोप्रीन, आइसोप्रीन ये आपको पॉलीमर चैप्टर में मिल जाएगा, ऐसा कैसा ही है, ठीक है, cis 1,4 आइसोप्रीन ये नेचुरल रबड़ कहलाती है, ओके, नेचुरल रबड़, नेचुरल रबड़। और
बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है और इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा फर्स्ट। 119 का आ गया आपका फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, 120 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। सीओ ग्रुप, सीओ के लिए पूछ रहा है, तो सीधा सीधा इसका देखिए, इट फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, नोट करेक्ट पूछा है ना। इट रिड्यूज ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी को कम कर देता है, ये भी ठीक कह रहा है ना। थर्ड ऑप्शन क्या है, द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वो गलत है। ठीक है ना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक्चुअली 200 टाइम्स मोर मतलब स्टेबल होता है किससे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। ठीक है, तो COHB कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन HB। ओके, सीधा सीधा मैं बता देता हूँ आपको एक कंसेप्ट बता, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा थर्ड। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन क्या है, इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबसन। ठीक है, तो इसमें कह रहा है विच इज़ नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट में क्या आएगा, ये वाला, कि इसमें क्या होता है, इसने उल्टा दे रखा है, इसने दे रखा है ये कि ये लेस स्टेबल है, मोर स्टेबल बता रखा है। ओके, ठीक है, सो 120 का आ जाएगा थर्ड आंसर। आगे देखते हैं 121 क्वेश्चन सीधा सीधा रटने का है। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस क्या देता है, सुक्रोज क्या करता है, सुक्रोज को जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, प्लस क्या देता है, बीटा डी फ्रक्टोज। ओके, तो सीधा सीधा अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 122 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द फॉलोइंग मेटल आयन पूछा है, जो आयन एक्टिवेट करता है मैनी एंजाइम पार्टिसिपेटिंग इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस वगैरह वगैरह, ATP एंड Na इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। तो इसके लिए हम क्या है, सीधा सीधा इसका आंसर है पोटेशियम। ठीक है ना। ओके, तो इसका जो के पोटेशियम आंसर इसका आ जाएगा और ये ऑप्शन है फोर्थ। ओके, ठीक है, पोटेशियम जो होता है हमारा जो एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट करता है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 122 हो गया। क्वेश्चन नंबर 123। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 123 सबसे आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। देखिए इसमें दे रखा है 1 ग्राम Ag, 1 ग्राम मैग्नीशियम, 1 ग्राम O2 और 1 ग्राम Li। सीधा सीधा बात है, इसमें पूछा है मैक्सिमम नंबर। ओके, मैक्सिमम नंबर, तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा। सीधा सीधा क्या होता है, मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, ओके, इक्वल टू नंबर ऑफ मोलिक्यूल, ओके, अपॉन एवोगैड्रो नंबर Na। ठीक है, तो सीधा सीधा देखिए, इसने पूछा नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, जब मोलिक्यूल है तो एटम वाले केस में भी ये चल जाता है, तो सीधा सीधा वेट अपॉन एटॉमिक वेट लगा देंगे। ठीक है ना, तो वेट अपॉन एटॉमिक, तो नंबर ऑफ एटम्स, तो सीधा सीधा क्या है, नंबर ऑफ एटम है ना, इसको मैं n नंबर ऑफ एटम प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, 1 अपॉन मोलिकुलर वेट। एक नया फॉर्मूला बना दिया, बस सिंपल। अब देख लो, जिसका मोलिकुलर वेट क्या होगा, कम होगा, उसका नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे इस वाले केस में। तो मोलिकुलर वेट किसका कम है, लिथियम का, कितना है 7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 का, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इसके मोलिकुल्स आ जाएंगे। आंसर इसका ही आ जाएगा फोर्थ। ओके, ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 123। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124 ये मैं समझता हूँ 10वीं क्लास का क्वेश्चन दे दिया है इन्होंने गलती से। ठीक है ना, कोई बात नहीं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन 71 LU, ठीक है, 71 LU 175। इन्होंने ये पेपर जो बनाया है भाई, सही बताऊँ मैं आपको कि ऑप्शन रखने वाला पता नहीं कहाँ से उठा के लाए हैं, उसको जो है ऑप्शन रखने की तमीज़ नहीं है कि ऑप्शन कैसे रखे जाते हैं। देखिए जरा ऑप्शन देखेंगे, ठीक है, मतलब तुरंत निकाल लेगा बंदा, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। देखो 71 LU 175 ऑप्शन में बिल्कुल नहीं घुमाया यार, है ना। इसमें क्या देखिए जरा, इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर 71, प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर 71, ठीक है, और न्यूट्रॉन निकालने, हम क्यों निकालें न्यूट्रॉन, जरा ऑप्शन देखो जरा, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 71 104 71। ठीक है, ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ओके, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 104 71, ठीक है, और 71। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 71 71 104, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 175 104 और 71। भैया आप ये देखो, कोई यार मुझे बड़ी हंसी आ रही है यार, पेपर बनाया क्या बनाया यार मतलब ऑप्शन, मतलब बच्चा पेपर क्वेश्चन पढ़ेगा ही नहीं, है ना, क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा, डायरेक्ट ऑप्शन देखेगा और वो टिक कर देगा। ठीक है, देखो जरा
ये क्या है, इलेक्ट्रॉन 71, प्रोटॉन 71, तो उसने पूछा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो 71 71 71 71 कहाँ है, इसमें और इसमें, और कहीं दे ही नहीं रखे। बस सीधा सीधा एक आंसर मिल गया। लो भैया यार, मुझे लग रहा है कोरोना के चक्कर में ये पेपर भी बिगड़ गया लोगों का। 125 क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना। व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, इस रिएक्शन दे रखी है, उस रिएक्शन में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज पूछा है। ओके, दे रखा है CH4 + 4Cl2 एरो CCl4 + 4HCl। ओके, ये मैं समझता हूँ मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन बनेगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कार्बन का कितना होता है, इसके अंदर होता है -4, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का +1 होता है, 4 हाइड्रोजन पे 4 +1 होंगे तो -4 हो जाएंगे। इसमें 1 किलो में -1 होता है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस का, तो इधर हो गया +का 4, ठीक है, तो -4 से +4, अब बताओ, ठीक है, ओ तो -4 to +4, इसका थर्ड आंसर आ जाएगा, थर्ड आंसर सीधा सीधा, ठीक है। 126, मैं समझता हूँ मैक्सिमम जो बच्चे एग्जाम दिए हैं वो इस क्वेश्चन को पढ़े भी नहीं होंगे, ठीक है ना, ठीक है, बहुत बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो इसको पढ़ने की भी जहमत नहीं उठाई होगी उन्होंने, और वैसे सही भी है, पढ़ना चाहिए भी नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं से बनाते हैं, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, हमको कुछ पढ़ना ही नहीं है। उसने कहा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसका डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 4 देखिए आप जरा, है ना, 4th ऑप्शन देखिए, ठीक है। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो उसका जो छोटा ऑप्शन होता है उसको पढ़ लेना चाहिए, जो बड़े में टाइम लग रहा है तो छोटा तो पढ़ के देख लो, क्या पता वही आंसर हो, ठीक है, और वही हुआ है। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, ठीक है, कह रहा है कि CrO4-2, ओके, और ठीक है Cr2O7-2, ये 2 ऑप्शन दे रखे हैं, और कह रहा है कि दोनों में सेम ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, वो बोला नहीं है, और ऊपर पूछा इनकरेक्ट। ओके, क्या पूछा है, इनकरेक्ट, और उसने कहा कि दोनों में सेम नहीं है। अब जरा देखें जरा, 4 2 8, 8 -2, ठीक है, 6, अंडरस्टैंड, तो इसका कितना का +6, 4 7 2 14, 14 -2 12, 12/2 कितना हो गया 6, +6 और +6 सेम आ रहा है। ओके, और उसने कह रहा नोट सेम, सिंपल। अब बताओ, इतना लंबा वो कुछ दूसरा ऑप्शन दे रखा है, ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड फलाना, ये क्या क्या दे रखा है, क्यों पढ़ें जब ऑप्शन हमारा है मिल गया, ठीक है ना। तो इसका सीधा सीधा 4 सेकंड में आंसर। ओके ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 127, फॉर द रिएक्शन 2Cl एरो Cl2। देखिए इसमें Cl और Cl + Cl ऐसे समझ सकते हैं, एरो Cl और Cl, 2 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, तो ये याद रखना, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा H क्या होता है, नेगेटिव। ओके, मतलब <0 पहली बात। तो दूसरी बात क्या है इसके अंदर, कह रहा कि इस एंट्रोपी के लिए क्या होता है, देखिए ध्यान से, 2 फ्री स्वतंत्र क्लोरीन थे और आपस में जुड़ के शांत हो गए, बैठ गए, ठीक है। तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस को बोलते हैं एंट्रोपी, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, और डिग्री ऑफ रैंडमनेस यहाँ पर क्या हो रही है, घट रही है, रैंडमनेस घट जा रही है, ठीक है ना। तो उससे क्या हो रहा है, शांति में बैठ जाएंगे तो एंट्रोपी चेंज भी नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा, एंट्रोपी, ठीक है, डेल्टा S क्या हो जाएगा, नेगेटिव मतलब <0। ओके, ये था 127 क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। इसका ऑप्शन आंसर कौन सा हो जाएगा, अब 3 ऑप्शन ऐसे हैं हमारे पास में जिसमें S का है <0, 2 में 0 ज़्यादा है, 1 में कम है, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर आ रहा है 4th आंसर। ओके, 127 का क्या आ जाएगा, 4th आंसर, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है कि जीटा पोटेंशियल इज यूजफुल इन डिटर्मिनिंग द विच प्रॉपर्टी ऑफ द कोलाइड सॉल्यूशन। तो जीटा पोटेंशियल जो होता है वो कोलाइड सॉल्यूशन क्या होता है, स्टेबिलिटी चेक करता है, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइड पार्टिकल, तो सीधा सीधा क्या है, इसका आ जाएगा 3rd आंसर, ठीक है ना। तो जीटा पोटेंशियल, ओके, क्या करता है, स्टेबिलिटी बढ़ाता है, किसकी बढ़ाता है स्टेबिलिटी, कोलाइड पार्टिकल की। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड। ओके, ये 128 है, सिंपल क्वेश्चन था, याद करने का था, कोलाइड वाले चैप्टर में डायरेक्ट मिल जाएगा। ओके, 129 क्वेश्चन, देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, यूरिया रिएक्ट्स विद वाटर। ओके, यूरिया NH2 CONH2 रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ओके,
H2O के साथ रिएक्ट करा देते हैं और बनाता क्या है ये बना देता है, ठीक है। एक तो A बनाता है विच फॉर्म A बना है व्हेन विच डिकम्पोज टू फॉर्म B, ओके। जो A है हमारा वो B में डिकम्पोज हो जाता है, A में क्या होता है B में डिकम्पोज हो जाता है। और जो B है उसको जब हम पास करते हैं, किससे पास करते हैं, कॉपर +2, ठीक है ना। तो वो जो कुछ सॉल्यूशन बनाता है, कैसा सॉल्यूशन बनाता है, ब्लू कलर का, ठीक है। ये है कहानी, ठीक है। तो कह रहा है कि ब्लू कलर का क्या बनाता है, C बनाता है। अब ये C क्या है ये पूछा है। तो पहली बात तो वाटर किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, देखो जब NH2CO होता है, NH2CO के साथ हम वाटर डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है ऐसे लिख लेते हैं NH2COONH4 पॉजिटिव, ठीक है। और ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, जरा सा इसको हीट कर दिया, ठीक है, तो ये ब्रेक होगा NH3 में, ठीक है, प्लस CO2, ओके, ठीक है। अब ये NH3 जो बन गया ये बन गया B, तो B क्या बना हमारा NH3, ठीक है। ये क्या बना, ये बना NH2COONH4, ओके। अब ये जो NH3 हमारा बना इसकी रिएक्शन कर दो कॉपर के साथ में, ठीक है। तो NH3 प्लस Cu प्लस का मतलब CuOH का वोल्टेज होता है, वो कुछ भी ले सकते हो, है ना। तो इसके साथ जब रिएक्शन करता है Cu+2 के साथ में, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। जैसे CuNH3 का होल 4, ओके, और ऊपर दे रखा है +2, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसे बोलते, ये इसका जो कलर होता है प्रूशियन ब्लू होता है, ठीक है, प्रूशियन ब्लू, ठीक है ना, ठीक है। कोपरा अमोनियम, ठीक, साल्ट है, बाकी कुछ भी लगा दो आगे, ठीक है ना। तो इसको प्रूशियन ब्लू बोल देते हैं, प्रूशियन ब्लू कलर का होता है या फिर ब्लू कलर का होता है, डीप ब्लू कह सकते हो, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड। तो हमारा आंसर ये ब्लू कलर किसका बना, CuNH3 का होल 4+2, ओके। तो 129 का क्या आ गया, बी आंसर, मतलब सेकंड। इसका सेकंड आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले ए बना, ए से बी बना, बी से आपका ये बन गया, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वो ऑप्शन। देखिए ऑप्शन की तो बात जब आती है तो समझ लो कि जो उसने जो बिल्कुल सिंपल ऑप्शन दिए। अब ऑप्शन कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहला CO+H2, ठीक है। तो दूसरा है टेम्पररी हार्डनेस ऑफ द वाटर, तीसरा है B2H6 और चौथा है H2O2, ओके, ठीक है। तो जैसे दे रखा है CO+H2, अब जैसे कुछ बच्चों को तो याद है कि CO+H2 सिंथेसिस गैस होती है, ओके। तो सिंथेसिस गैस, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो छोड़ दो, आगे चलते हैं, ठीक है ना। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, ये था कौन सा था, ये था आपका थर्ड, ओके, ठीक है। तो टेम्पररी हार्डनेस ये आपको पता जरूर होना चाहिए। देखिए ऐसा भी कह सकते हो, टेम्पररी हार्डनेस का कोई ऑप्शन बन नहीं रहा है। दूसरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड ऑप्शन दे रखा है, कहाँ हो जाएगा, नहीं होगा। तो सीधा ऊपर पहुंच जाएंगे क्या कि MgHCO3 का होल ट्वाइस, ओके, या CaHCO3 का होल ट्वाइस। ये टेम्पररी हार्डनेस को मतलब डिटरमाइन करती हैं, ठीक, ये हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, B2H6 सभी जानते हैं। जैसे BH3 B2H6 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, ओके। तो इसको कह सकते हैं, ऐसे यहाँ रख रखा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ओके, हाइड्राइड। अच्छा ऐसे भी याद कर सकते हो, समझ सकते हो, हाइड्राइड दे दिया तो हाइड्राइड तो यही है इन सारों में, और कोई हाइड्राइड ही ना, ठीक है ना। और लास्ट ऑप्शन है H2O2, तो H2O2, तो इसमें बचा कौन सा, नॉन प्लेनर। तो नॉन प्लेनर होता है H2O2 का, नॉन प्लेनर, ठीक है। अब जरा इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो H2O2 डी का फोर्थ किस में है, डी का फोर्थ तो KU में दे रखा है। सी का आपका जो कौन सा सेकंड, सी का सेकंड है दे रखा है, सी का सेकंड भी KU में दे रखा है। अब बी की बात कर ले रहे, टेम्पररी हार्डनेस, वो बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट यहाँ से निकल जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बी का फर्स्ट सिर्फ एक ऑप्शन में दे रखा, वो है फर्स्ट ऑप्शन, ओके। तो इसका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में बी का फर्स्ट है। बी का मतलब क्या, टेम्पररी हार्डनेस ये। अब जब एक ऑप्शन तो अलग ही कर दे रहे हैं, मतलब एक ऑप्शन क्या कर दे रहे हैं, ऐसा कर दे रहे हैं कि जिसमें आपको दिमाग लगा बस एक ऑप्शन मिल गया और बाकी उससे दूर तक नाता नहीं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 130 था जो हो गया। आगे देखते हैं, नंबर 131 कह रहा है कि CO, देखिए ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखो CO दे रखा है, BaO दे रखा है, Al2O3 दे रखा है और Cl2O7 दे रखा है।
बस पूछा है एसिडिक बेसिक फलाना देखना, ये सब चीज़ें पूछी है। देखो हम सभी जानते हैं कि आपको इसको मैं करने का सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा। आप सब लोग जान रहे हैं पीरियड टेबल क्या होती है, पीरियड टेबल तो सभी को पता है। इस तरफ पीरियड टेबल में क्या है, जैसे NaOH की पोजीशन तो बता ही दोगे, Na सोडियम NaOH, ठीक है, और HCl का भी सबको पता है, इतना तो याद ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, HCl क्या है, एसिड। तो इस तरफ क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं, ओके, और इस तरफ क्या होते हैं, बेस होते हैं, बस सिंपल तरीका, ओके। इधर बेस होता है, इधर क्या होता है, एसिड, ठीक है, बेस, और बीच में क्या हो गए, एम्फोटेरिक, ओके, एम्फोटेरिक। अब बीच वाला ऑप्शन कौन सा, पहले तो एसिड बेस की बात कर लेते हैं। देखिए जरा, BaO दे रखा, क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए। BaO का बेस तो आंसर ही निकल जाएगा, क्योंकि बी का फर्स्ट दे रखा है और बी का फर्स्ट एक ऑप्शन में दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है इसमें, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, सेकंड आंसर आ गया, सिंपल, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। BaO बेसिक, अब वैसे करके देख लेते हैं पूरा, ठीक है। Al2O3 का भी सोचो, देखा क्लोरीन आ गया, ठीक है। Al2O3 क्या हो जाएगा, Al2O3 हो जाएगा एम्फोटेरिक, क्योंकि बीच में आएगा, ठीक है ना, एम्फोटेरिक, ओके। और Cl2O तो सीधी बात है, इधर जा रहा तो एसिडिक हो गया, ओके। और ये क्या बचा, न्यूट्रल, ठीक है ना, ये हो गया। इस तरीके का सिंपल क्वेश्चन था, कोई टेंशन नहीं। 131 क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 132, द रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो फर्स्ट ऑर्डर पूछा है, रेट कांस्टेंट पूछा है, तो क्या होता है फॉर्मूला उसका, ठीक है। ऑर्डर दे रखा है कि 2.303, ठीक है, अपॉन क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड पूछ रहा है, ठीक है, अपॉन T इंटू लोग क्या A/A-X, ऐसे भी याद कर सकते हो, अपने अपने तरीके हैं, ठीक है ना, या N/N0/N कह सकते हो, ठीक है। तो ये क्या इनिशियल या डार्ट कह सकते हैं हम, क्या इनिशियल अपॉन फाइनल, ओके, इनिशियल अपॉन फाइनल, बस इसमें कर लेंगे। T को इधर कर दो, T इक्वल टू 2.303 अपॉन 4.6 इंटू 10 की पावर -3, पावर और छोड़ो देखा जाएगा, है ना, इंटू लोग इनिशियल टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस। तो इनिशियल कितना था 2.0 और फाइनल कितना ना 0.2। एक काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, ये 2 है, ये 0.2 है, इसको हमने ऐसा कर दिया, ये आ गया 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, ओके। log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो सीधे इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ये आ गया कितना का 4×5 = 20, ठीक है। तो T बराबर 5 डिजिट आ रही है, 5 का एक ही ऑप्शन रहेगा, ठीक है, ये मतलब 500, बस जो उसमें दे रखा है, थर्ड आंसर, सीधा। और ना तो कर लो, 3 ऊपर जाएगा, 3 1000 हो जाएगा, इसे काट लेंगे जो भी है, ठीक है ना, ओके। सो ये था क्वेश्चन नंबर 132, ओके। 133, ओके, क्वेश्चन नंबर 133 है, एनाल्कीन ऑन ओजोलिसिस गिव्स मीथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ, बस जस्ट 3 days बिफोर एग्जाम आई हैव टॉट दिस लेक्चर, ओके। मैं ये लेक्चर पढ़ा हूँ और ओजोनलिसिस, और उसमें जो का तो ऐसी क्वेश्चन करा है, लेकिन अब मैं बिल्कुल ट्रिक बता देता हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, जाके देख सकते हो आप उसमें, ठीक है, लेक्चर पढ़ा चुका उसको मैं। तो कह रहा ओजोनलिसिस पूछ रहा है, ओजोनोलिसिस करता है और क्या बनता है, ओजोनलिसिस करके क्या बन रहा है, मीथेनॉल, ओके, मीथेनॉल। तो मीथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है HCHO, दूसरी भाषा में कह सकते हैं, हम अपनी भाषा में बोलेंगे तो CH2 ये भी सेम है, ठीक है ना। तो अब जरा देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन इसके कौन कौन से रहेंगे, जरा देखते हैं। ऑप्शन इसका आ रहा है, थर्ड ऑप्शन देखता हूँ मैं, डायरेक्ट करता हूँ, थर्ड ऑप्शन देखते हैं जरा, देखिए जरा, ये आ गया CH2 CH2, ये थर्ड ऑप्शन है। अब हम इसका ओजोनलिसिस करेंगे, तो इसकी एक ट्रिक है छोटी सी, कुछ नहीं करते हैं, डबल बॉन्ड होता है, मैं बता चुका हूँ, इसको ब्रेक कर देते हैं, ऑक्सीजन जोड़ देते हैं डायरेक्ट। तो भैया ये हमारा क्या बन गया, CH2O, ठीक है, जो कि क्या है HCHO। तो ये कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, ओके। तो थर्ड इसका आंसर आ गया है, सिंपल, कुछ नहीं करना, ठीक है। लंबा सा बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत छोटा है। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 134, ठीक है ना। तो वुड्स रिएक्शन, ओड नंबर ऑफ एल्केन क्या होते हैं इसमें, नहीं बनते हैं, ठीक है। और ओड नंबर एल्केन किसका, हेप्टेन का, तो एन हेप्टेन इसमें नहीं बनेगा, ठीक है ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 134 हो गया है। सो लास्ट क्वेश्चन अब हमारे पास में है 135 क्वेश्चन, ओके फ्रेंड्स। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 135, ठीक है। क्या कहता है, एनिसोल ऑन क्लीवेज विद HI, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। हालांकि NCERT से कॉपी करिए पूरी, ठीक है, मतलब ऐसा कैसे ही छपा हुआ है उसके अंदर, एनिसोल, ओके। तो 135, एनिसोल
क्या होता है एनिसोल? एनिसोल होता है ये OCH3, ठीक है, ये एनिसोल है। और इसकी रिएक्शन कर रहे हैं HI के साथ में, देखिए ज़रा HI के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या होगा, देखो ऐसे समझ सकते हो। इसमें सीधी सी बात बताऊँगा, H+ और I-, और यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है ना, तो इसको इसके साथ दे दो, लोन पेयर को, और आयोडीन को इसके साथ दे दो, बस सीधी बात। अगर क्वेश्चन करना तो ऐसे समझ लो, तो सीधा सीधा ऑप्शन बन जाएगा हमारा। मैक्सिमम बच्चों ने इसमें तुक्का उक्का मार दिया होगा, है ना, ठीक है ना। ओके, ठीक है, ये और प्लस CH3I, तो इसका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? ये ऑप्शन इसके हिसाब से आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, 135 का फर्स्ट। ओके, सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ओके, 135 हो गया, ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, सीधे सीधा था। ओके, सो फ्रेंड्स, ये हमने आज की इसमें 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री का पूरा करा दिया सोल्यूशन। और मैं सोचता हूँ कि जो पूरा खोल के ओपन करके मैंने सोल्व कराए हैं, ठीक है, जितना मैक्सिमम मतलब सोल्यूशन हो सकता था उतना पॉसिबल मैंने इसमें बता दिया, ठीक है। और फ्रेंड्स, माफ़ी चाहते हैं कि ये वीडियो थोड़ी लेट आई, उसके पीछे कारण है मेरा बिजी शेड्यूल। ओके, मैं दिन भर जो अस्पताल में हॉस्पिटल में रहता हूँ, ठीक है, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से मैं वीडियो बनाऊँ। हालांकि अब मैं इवनिंग में थोड़ा सा टाइम मिल पाया, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सा कर लिया है बच्चों के लिए, ठीक है ना। ओके, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, ठीक है, नेक्स्ट टाइम कोई नहीं। और जिन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ उनके लिए उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिनका अच्छा नहीं हुआ है तो उनके लिए भी हमारे लिए मैं एक बात बताता हूँ कि दिस इज़ नॉट ओवर। ओके, अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये पेपर होता है, छोटा सा पेपर है, ठीक है ना, वही 180 क्वेश्चन आते हैं, हर साल आता है। कोई ऐसा ना कि भैया 12 साल में आ रहा है ये तो हर साल का मेला है, नहीं ना, इस साल नहीं तो अगली साल, कोई टेंशन नहीं, अगली साल नहीं तो अगली साल तो इसमें आपको जो बच्चे डिप्रेस हो जा रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि इसमें कोई डिप्रेशन की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ये पेपर है, ये कोई पूरी लाइफ नहीं है तुम लोगों की, ठीक है ना। और जिन बच्चों का अच्छा हुआ है उनके लिए ऑल द बेस्ट, और अच्छा उनका कॉन्ग्रेचुलेसन बोल दे दें। और मोस्टली जो बच्चे डिप्रेस है वो उनका के लिए बोल दे रहा हूँ, डिप्रेशन होने का कोई मैटर ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। पेपर है 1 साल 12 भी, अब तो 1 साल भी नहीं लगेगा इस बार तो अभी देखो अभी क्या चल रहा है, नवंबर चल रहा है, नहीं नवंबर आ गया, कितना अक्टूबर नवंबर, ठीक है। और भैया मई में आने लगा, आ जाएगा दूसरा एग्ज़ाम, मुश्किल से 6 महीने 7 महीने लगेंगे, ठीक है ना। तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है इसमें कि बच्चों टेंशन ले जा रहे हो आप अपना, ठीक है ना। ओके ओके, सो फ्रेंड्स, सब बच्चों के लिए मेरा गाइड है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए और रिलैक्स रहिए। और ये पेपर है, कुछ कोई बड़ी चीज़ नहीं है ऐसी, ठीक है। और वैसे भी पेपर तो ऐसा बना है कि पूछो नहीं। अब इसमें क्या है, इसमें मेरिट कहाँ जाएगी, मेरिट की बात देख लेते हैं ज़रा। मेरिट तो मुझे लगता है कि जो अप्रोक्सीमेट 680 के आसपास जाएगी। ओके, लगभग ये समझ लीजिए, जनरल की मेरिट बता रहा हूँ मैं, जनरल की 660 से ऊपर मेरिट जानी है, मतलब 650 से तो ऊपर जानी है, ठीक है ना, जिस हिसाब से पेपर बनाया है। ओके, कोई नहीं, मेरिट जान दो ऊपर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसका हो जाए अच्छा है, जिसका ना होगा उसके लिए अगला साल पड़ा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, कोई ऐसे दरवाजे तो बंद नहीं हुए हैं, ठीक है ना, वो तो हमेशा ओपन रहेंगे, आपके ऊपर है कितने खोल रखो दरवाजे। ओके, ठीक है, नेक्स्ट एग्ज़ाम आएगा, ठीक है। और जिन बच्चों को मेरा वीडियो पूरा समझ में आ रहा है, ठीक है, वो हमारे यहाँ के आगे जो वीडियो हैं उनको भी जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें सारी वीडियो मेरे पास में है, ठीक है। केमिस्ट्री तो मैंने होल केमिस्ट्री पढ़ा ही दी है लगभग, ठीक है, सारे टॉपिक एक एक करके कवर करते जा रहे हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये मेरा सॉल्यूशन कराना वीडियो कैसा लगा, ठीक है, इसको आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। अच्छा लगा, बेकार लगा, लाइक्स डिसलाइक जो भी है आप दीजिएगा, ठीक है ना, सजेशन दीजिएगा। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और हैव ए नाइस डे, ठीक है, मिलते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ओके। और सब्सक्राइब करते तो बगल में बेल आइकन का बटन है, उस पर आप ऑल पर दबाएंगे, ठीक है, ताकि आपको सारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, लाते हैं अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो। ओके, बच्चों का भला हो जाए इस वीडियो से यही चाहते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।